भय के विरुद्ध धर्म का घोषणा पत्र। साहस भारतीय चिंतन में क्षणिक आवेग, उग्र उत्तेजना, शारीरिक दुस्साहस नहीं है, बल्कि वह चेतना की स्थायी अवस्था है जिसमें मनुष्य भय, लाभ, अकेलेपन और दमन इन चारों के विरुद्ध एक साथ खड़ा हो जाता है। यह वही साहस है जिसे उपनिषदों में अभय कहा है, गीता ने कर्तव्य निष्ठा, बुद्ध ने सम्यक प्रयास और आधुनिक शब्दावली में जिसे नैतिक रीढ़ कहा जा सकता है। क्योंकि साहस नहीं होता वहाँ चरित्र केवल सुविधा का गुलाम बनकर रह जाता है। जहाँ चरित्र गिरता है वहाँ समाज केवल भीड़ में बदल जाता है, राष्ट्र केवल भूगोल बनकर रह जाता है और मनुष्य केवल जीवित देह का नाम है। भारतीय दर्शन साहस को इसलिए केंद्रीय मूल्य मानता है क्योंकि वह अन्य सभी गुणों सत्य, न्याय, करुणा, त्याग, अनुशासन को क्रियाशील बनाता है। अन्यथा वे सब सुंदर शब्द बनकर पुस्तकों में सड़ते रहते हैं। साहस वह शक्ति है जो मनुष्य को यह कहने की योग्य बनाती है कि मैं सही से जानता हूँ, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगा। और यही क्षण नैतिकता की वास्तविक परीक्षा होती है। और सही को जानना बुद्धि का काम है और सही के पक्ष में खड़ा होना आत्मा का साहस मांगता है। युवा और कार्यकर्ता के लिए समझना अनिवार्य है कि अन्याय हमेशा हिंसक के रूप में नहीं आता है। अक्सर वह नियमों, प्रक्रियाओं, बहानों, राष्ट्रहित, व्यवस्था, परंपरा और ऐसा ही चलता है ऐसे वाक्यों की आड़ में आता है। इन मुकुटों को पहचानने के लिए शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि वैचारिक निर्भीकता चाहिए। साहस का अर्थ यह नहीं है कि भय समाप्त हो जाता है, बल्कि यह है कि भय निर्णय नहीं करता, निर्णय धर्म करता है। और धर्म किसी संप्रदाय कर्मकांड का नाम नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक नैतिक नियम का नाम है, जो कहता है कि जो अन्याय है वह चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, स्वीकार्य नहीं हो सकता। भारतीय परंपरा में ऋषि इसलिए महान नहीं थे कि वह वन में रहते थे, बल्कि इसलिए थे कि राजा के सामने सत्य कहने का साहस रखते थे। और वीर इसलिए पूज्य नहीं होते कि युद्ध जीते, बल्कि इसलिए कि वह सुविधा के पक्ष में धर्म का त्याग नहीं किया। बल्कि आज युवा एक ऐसे समय जहाँ डर के नए नए वस्त्र पहन लिए हैं, नौकरी का डर, बहिष्कार का डर, ट्रोलिंग का डर, फाइल बंद हो जाने का डर, भविष्य खराब हो जाने का डर। और यही डर सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि समझ मनुष्य के भीतर समझ समझौता करना सिखाता है और भीतर से झुक गया उसे बाहर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। घोषणा पत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि साहस नैतिकता पाखंड और नैतिकता विहीन साहस विनाश, इसलिए दोनों का संयोग भारतीय दृष्टि है। युवा यह स्वीकार करना होगा कि हर बार जीत उसका इंतजार नहीं करती, हर बार समाज तालियां नहीं बजाएगा, हर बार इतिहास उसे एक न्याय नहीं देगा, फिर भी सही के पक्ष में खड़ा रहना ही साहस है। क्योंकि साहस परिणामों से नहीं उत्तरदायित्व से जन्म लेता है। ये समझना आवश्यक है, चुप्पी तटस्थता नहीं होती, वह अक्सर शक्तिशाली के पक्ष में खड़ा होना चाहती है। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ कहना साहस की कमी का सबसे सभ्य बहाना है। भारतीय चिंतन साहसी व्यक्ति को आदर्श इसलिए नहीं मानता वह निर्दोष, बल्कि इसलिए मानता है कि वह भय के बावजूद सत्य का चुनाव करता है।